नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम खड़े हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए कितनी सारी भीड़ यहां पर एकत्रित है। तो यहां पर देखिए कुछ भाई खड़े हैं, एक तरफ संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानने वाले लोग हैं और एक तरफ यहाँ पर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं। तो देखिए इनमें काफ़ी विवाद चल रहा है। एक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा यहाँ पर चल रही है। कोई कह रहा है कि हमारे भगवान बड़े हैं, दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हमारे भगवान बड़े हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिबेट चल रही है यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का एक प्रकार से माहौल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं मानते हैं उनके हम थोड़े विचार जानते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी चलेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र लोधी सर। सर कहाँ से आए हो आप? जिला शिवपुरी एमपी से। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको भंडारे में आकर कैसा लगा सर? सर भंडारे में आके तो बढ़िया लगा, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। हमारे जो भगत जी के साथ में आया हूँ मैं, वो भगत जी हमारे वहाँ भंडारा हुआ था ना 15 लाख रुपए का, तो वहाँ पे तो ना पैसा दिया उन्होंने, ना वो गए उसमें काम कराने में। और यहाँ पे तो हमको बोले चलो चलो, तो हम चले आए। तो यहाँ से कोई पैसा वगैरह लिया गया क्या? यहाँ पे पैसा तो नहीं लिया गया वहाँ पे तो, लेकिन वहाँ पे तो चंदा भी नहीं दिया। हम सब लोगों ने चंदा दिया है। तो ऐसा क्यों है? वहाँ पे क्या भंडारा नहीं था क्या? बुंदी हुई थी, बढ़िया थी सब। तो यहाँ पर चंदा वगैरह दिया क्या आपने? नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिया। तो कैसा लगा आपको? वैसे बताइए ना, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पे तो बढ़िया लगा है, बढ़िया लगा। मतलब लड्डू राम। क्या जानना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जानना चाहते हैं कि ये सब मतलब ये हमारा जो भगवान है तो उसका तो मतलब विरोध सा करते हैं कि भाई तुम्हारा भंडारा नहीं, आपका भंडारा। आपके भगवान अलग हैं क्या? भगवान अलग है। तुम्हारे हैं आपके भगवान? हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर बजरंग बली कितने हैं। हाँ तो भगवान है तो आप मानिए उनको। हाँ उनको तो मानते तो हैं हम। तो क्या प्रॉब्लम है उसमें फिर आपको? ले इसमें अलग है, ये तो कहते हैं उनको मत मानो। हमारा ये लोग ये कहते हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं माने। नहीं बोल रहे भंडारा, हमारे भंडारे में जब बनना था चंदा बनने। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम हेमंत दास है, मैं जिला निवाड़ी एमपी का रहने वाला हूँ। सर इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं और उनके श्रद्धालु कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नहीं मानिए। तो ये ऐसा क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज? भाई संत रामपाल जी महाराज जी तो कहीं नहीं कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानिए। अच्छा ये बोल रहे हैं ना? नहीं, उनने कभी नहीं कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानिए। संत रामपाल जी महाराज जी तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो यथार्थ भक्ति है वो कीजिए। मानने का मतलब क्या होता है? जैसे हम तुम्हें माने, हम तुम्हें देखते रहे सो मानिए, या हम तुम्हारे ऊपर कुछ घुमा दे सो मानिए। बताओ, यथार्थ भक्ति करते हैं ना सर ये? हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं। उनकी यथार्थ भक्ति का मतलब क्या हो? शास्त्रों के अनुसार भक्ति मानने का मतलब। भक्ति कहाँ है बताओ तो, कहाँ है यथार्थ भक्ति? कैसी है? संत रामपाल जी महाराज जी के सच क्या नहीं मानते हैं? आपने कहा संत रामपाल जी महाराज जी के सच नहीं मानते। आपने एक और टॉपिक किया कि ये चंदा नहीं देते हैं। हाँ, मतलब हमारे भंडारे में चंदा नहीं देते। हाँ, नहीं देते। हाँ तो आपका भंडारा जो है, तो ये भंडारा आपका है देवी देवताओं का भंडारा। और हमारा है ये पूर्ण परमात्मा का भंडारा। अच्छा। मतलब हम पूर्ण परमात्मा का भंडारा कराते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो परमात्मा तो भी खुद है, वो भी परमात्मा है। वो कहाँ से सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा है? पूर्ण नहीं है। जबकि हम पूछ रहे हैं, मैं दादा परदादा मर गए भाई, पूछ परमात्मा ना दे तो फिर कहाँ से उसी तरह गए भी? तो आपने कहीं के तेरे गए, उनको मानते मानते मोक्ष हो गया उनका। अच्छा तेरे गए मोक्ष हो गए, तो अब उनके श्राद्ध तो आप निकालत ना हो। खूब निकाला था हम तो श्राद्ध। तेरे त्राण की श्राद्ध निकालत तो गलत नहीं हो रहा यार। जा बताओ, आपने कई तरह गए, फिर श्राद्ध का निकाला तो उनके? तो कहते ना भाई कि तेरे गए तो हम तेरे गए बच्चे, हमें क्या पता। कोई रह गया होगा इसलिए करते हैं सर। यार देखो, हम बार चूक हो जाती है, सभी से चूक हो जाती है। हम आपको बता रहे, देखो कहा है कि संसार में जितने भी प्राणी भटक रहे, आज अबे तक परमात्मा ने एक वाणी बोली थी कि फूटी आंख विवेक की अंधा है जगदीश। विवेक की आंख फूटी है। और चंपा कली को 500 मनी राम को 30। अब इसमें चंपा कली कहाँ से आ गई? मतलब बता रहे हम, जो चंपा कली आए, जैसे आज को नचनिया गाने में आ जाए तो पैसे की बौछार हो जाए, हो जात कि नहीं हो जात? जो तो जगत का रूल है तो होना चाहिए। जो तो अब जगत में चल रहा तो आध्यात्मिक ज्ञान में अगर कोई ज्ञान चेकर है तो उनको 2 रुपये जाना देखो। अरे वो तो ये तो तुम कभी साहिब की वाणी कहीं से ढूंढ डाल, नहीं तुमने सुबह लगे। वो लोग कह रहे हैं ना कि हम मतलब चंदा देते हैं भंडारा कराने के लिए। हम आपकी भंडारे की बता तो रहे कि आपको जो भंडारा है वो देवी देवताओं का भंडारा है। वो मतलब किसी शास्त्र में प्रमाणित नहीं है। अच्छा। आपके भंडारे का कोई प्रमाण नहीं है। हमने खूब रामायण देखी, रामायण लिखी। रामायण में कौन लिखो क्या भंडारो करना चाहिए? आपने रामायण देखी? रामायण में तो जो लिखो, कलयुग योग ना यज्ञ ना ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड ही नहीं करने। रामायण कह रही कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। वो नाम को गुणगान करने, और संत रामपाल जी महाराज जी वही नाम को गुणगान करवा रहे। वो नाम उन्हें दो। अबे तक रामायण में आपने पढ़ो है नाम गुणगाना, लेकिन अबे तक जो ही पता नहीं है वो नाम को गुणगान की को करने। आपने खुद जो ही पता नहीं है कि
करने का है। हमें नाम वाम से तो कुछ जानकारी नहीं, हमें संसारिक के हिसाब से चलने, तो जगत के हिसाब चलो बढ़िया। यहाँ तो वही रमेनी के लिए रमेनी हो रही, रमेनी वो बाउन शादी हो गई ना, ढोल मंगा कुछ भी नहीं बजाओ, घोड़ा मोड़ा बारात मारात। बागेश्वर भाई ने कराए भाई 156 शादी कराई, सबको मोटरसाइकिल दी और वो वर्क ऐसा होना चाहिए। वो क्या कराई नहीं शादी बनने का, बताओ सर। देखिए, मंडप भी ना था, ना कोई पंडित जी था। नहीं दी तुमने तो। देखिए हमारे गुरुजी नहीं देते, हमारे गुरुजी मना करते हैं दहेज ना देना है ना दहेज लेना है। देखो आप पहले ना गुरुजी दे दो, हमारे तुम्हें दे दोगे। जब हमारे गुरुजी देते तो बे बच्चन से भी दुआ देते, काय दुआ देते, लेकिन हमारे गुरुजी ने जो कहा है कि हमारे ऊपर बेटी आज भारत में बोझ है। तुम हो गए कंजूस, मेरी बात सुन लो, हमारी बात सुन लो पहले। तुम कंजूस हो गए। ये भगत जी भी पैसे नहीं दे रहे चंदा में, और तुम है ना सही ना रमेनी करवा। हम आपसे तो कह रहे हम चंदा में दे दें, हम चाय में दे दें, लेकिन रहते परमात्मा के, आप कह रहे हैं ना परमात्मा के भंडारे में दे दें, हम चंदा में जितना हमें इच्छा हो उतना दे दें। अच्छा। और रही बात सुनो, देखिए तालाब में दे दो, कुआ में दे दो, कुआ बनवा सो कुआ में दे दें। तालाब कुआ कहाँ लग रहा है आजकल, सबके इलाज घर घर कुआ हो गए। ये तो जो जैसे सीसी डर रही हो तुम्हारे गाँव में कुछ काम होने हो, निर्माण हो रहा हो, उल्लू बना सबको नहीं देते। अरे उम्मीद दे दे जो अपने जीवन में काम आने वाली चीज है उम्मीद दे दे। अब तुम कहो कि दहेज का नहीं देते, तुम्हें पता है दहेज के पीछे लाख आदमी अपनी बेटियन के पीछे क्या बाप मर जात, क्या बिटियां दहेज के पीछे मर जात कि नहीं मर जात। एक हिसाब से अच्छा है ये तो, लेकिन फिर भी कम देना चाहिए हम लोग यार। तो जब हमें जो बताओ यार, आपको पता है कि जो अच्छा है फिर काय देने चाहिए, जानबूझ के काय देने चाहिए। चल रही जो तो रीति रिवाज इसलिए देना चाहिए। हम भी तो कह रहे हैं कि रीति रिवाज ही को तो बंद करने, जो हमारे जैसे हमें जा बताओ, आज सरकार ने भी दहेज प्रथा बंद नहीं कर पा। सुनो पहले अब हमें पूरी कैलेंडर दो, आप बहुत बहस हो जाएगी। जब संत रामपाल जी महाराज जी ने ही दहेज प्रथा बंद कर पाया भारत में, सरकारें पूरा प्रयास कर चुकी, सरकार ने तो जाके दी कि कानूनन अपराध है, जेल हो जाए, सब हो जाए, सजा हो जाए, लेकिन बाप चोरी से दे दे बिटिया बाओ और लड़का चोरी से ले ले लड़का बाओ बिना के। सर अब तुम एक और कहो बागेश्वर धाम जिस उनके गुरु खुद ही दे रहा है और बेद देखा है उन्होंने अपनी जेब को गांठ को दे दो। सुनो तो आपने कही बागेश्वर ने मोटरसाइकिल दे रही, उनने चना बेच के नहीं दे दी अपनी, उनके क्यों चना नहीं बिक गए। सुनो तो हमारी जितने भी तुम जैसे सस्ते लाख है उनके करोड़न है। सुनो तो फेसबुक पे देखा था ही, सुनो तो बेआउत ही सुबह महाराज को पता नहीं पाया, कभी अटैची पकड़ा गए नोटन की, कभी वे काका सर कहा गए सुबह दे रहे सब उन्हें को पैसा उन्हें दे दो। बाबा के चक्कर में तो हम कम पर रहते हूँ। मुकेश अंबानी ने 72 करोड़ रुपए जमा सिर्फ एक नचनिया बुलाई थी बाहर से, समझ रहे तुम बस। हाँ और खाना सोच लो कितने को भाव पूरा खर्चा पैसा खर्च करो यार, कमा का किला जा रहे जी के लायक कमा रहे देखो। और ना तो तुम बात सुन लो, और जी भगा जी ये थोड़ी बांध ले जाना है, का करने जा पैसा को खर्च करो, नचनिया बुलाओ, डीजे बजाओ, गाना करो, डांस करो, बस घोड़े उठाओ चले जाओ। काय फेंकाओ जे देख ई जीवन सुनो तो ई जीवन को हुज्जे का डांस करो, नाच करो, मस्ती के लिए ही मस्ती करो, फिर बाद में पता पड़ो चले गए। तुम्हारी उम्र पे आए तब बड़ी बूढ़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, हम ब्याह में हो जाए तो हम भी करें जो ही काम, हम भी जुड़े कहूँ भगत मगत में कहूँ बन जाए। लेकिन अबे तो जरूरी है, मौज करना चाहिए, घूमो आराम से। नहीं जो आपको जब पक्को पता है कि हमारी उम्र तक आओ, पक्को पता ही है कैसे। अरे यार हजार बच्चा मर जा रहे, पैदा होते मर जा रहे, 10 साल में मर जा रहे, 4 साल में काऊ की डेट को पता है क्या फिक्स समय कब है। सुनो तो फिर आप कह रहे कि हम जब तुम्हारी एज में आए जब भक्ति करें, फिर तुम्हें पता है कि हमारी एज तक आओ के ना आओ, कि ये पता है नहीं भरोसा देह का बिनस जाए छिनवाए, और श्वास श्वास से मिलन करो और यतन कछु ना है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है। ये बताओ ये तो मैं भगत एक है गांव में, एक ही तो भगत का है, पूरे गांव भगत का नहीं बन रहा यार। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा दी तू आमे फल हो। आज तुम पेड़ो लगा दो, आज ही फैजे तुम्हारा पेड़ो। अरे आज तो यार तुम्हें बताओ तो आज हमने आम को पेड़ो लगा दे, आज ही फैजे, आज ही तो ना फरे। लेकिन तुम नियम ही ऐसी है तो मैं पता नहीं। अरे हमारी बात सुनो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले जो इनका पहले जवाब हो जाने दीजिए, इसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए, ठीक है ना। संत रामपाल जी महाराज जी ने जब नींव रखी अध्यात्म ज्ञान की, अबे तक के जितने हते सब पाखंडी हते, ढोंगी हते, हम तो उन्हें कचू भी कह सकत, क्या कह सकत कि हमें आज तक हम भी उन्हीं की पूजा करते रहे, हम भी शंकर जी की घंटियां हिलाते, हम भी हनुमान जी को मानते, जब छाती के बे ये पथरा उठा लेते बे पहाड़ उठा लो, तो हम भी उन्हें पूजत रहे। लेकिन हमें जब सदग्रंथन से ज्ञान प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज जी ने बताओ, जब हमें पतो लगो कि आध्यात्मिक क्वाउत का है, अबे तक तुम्हारी कैसी हमारी हती मंद बुद्धि, हम नहीं जानते आध्यात्मिक का क्वाउत। संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगलियां धा धा के पढ़ाओ, आज भी देख लो, आज सोशल मीडिया को जमानो है, आप मोबाइल चलाओ तुझो। संत रामपाल जी महाराज जी उंगलियां पे धा धा पढ़ाओ, बेटा अजुर्वेद में फलानी जगह लिखो जो है पूर्ण परमात्मा, ऋग्वेद में फलानी जगह लिखो जो है परमात्मा, सामवेद में जो लिखो, अथर्ववेद में जो लिखो, गीता में जो लिखो, भागवत में जो लिखो, जे संत रामपाल जी महाराज जी बताओ का उनके ग्रंथ है का? ये परमात्मा नहीं बताते सुनो उनके ग्रंथ है का? संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जी ग्रंथ वेद में दे की क्या है?
हाँ, ये तो वेद तो- सनातनी है। हाँ, ये तो तो सनातनी। सनातनी धर्म, जितने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित कर करके बताओ कि जे लिखो पूर्ण परमात्मा, अबे तक पूर्ण परमात्मा को जाना थे। अब बताए को बतावे बा तो बोई हुज्जत जो जाना तुझे जानवे बा है को पृथ्वी पे को जानवे बा है ही नहीं। पृथ्वी पे जानवे बा तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं आज के समय। अरे ये तो सब ठीक है, चलो मान लीजिए तुम्हारी बात, तुम्हें हमने मान रहे, लेकिन चलो जो बताओ। और भी तो हैं सर तत्वदर्शी संत, कैसी बातें कर रहे अरे हैं बहुत- अब बाकी से तो हमको ले लो आप धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी को। तत्वदर्शी संत है, मन की बात बता दे सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप बताओ। जो तुम्हें पिछला पूरा सब बता दें। और अगर देखिए आपके संत रामपाल जी महाराज जी तो जेल में है, वो तो जेल से बाहर भी हैं, तो उनकी शरण में जाएंगे ना हम लोग। पहले तो हमारी सुनो, पहले तो हम आपको जो बताएं दीदी, पहले बहन जी एक मिनट, हम पहले तो हम आपको बता दें, आपने कही बागेश्वर धाम वाले मतलब एक बता दे मन की बात, और मतलब मन की बात बता दे जाते कि मामूली सी बात है, क्योंकि ये तो सिद्धियां रिद्धियां हैं। मामूली समझ है सर आप ही को, वो हमारे गुरु कोई को भी उठा ले भीड़ में से। अगर वे इतने का जानकार होते तो भारत पे जब चढ़ाई होती, जब बम गिरत वे बता नहीं दे कि हमारे भारत पे फलानी जगह आज बम गिरे बता दे वे आप भी चले जाओ वहाँ पे, आपकी मन की बात बता उन्हें यार बम तो नहीं बताते, मेरी बात सुनो, नहीं बताओ। वे बम की तो नहीं बताते, लेकिन फिर भी आज भी नंबर वन के नेता हैं, तुम समझ रहे हैं कितने फॉलोवर्स हैं। अरे यार उनके पास मुख्यमंत्री भी आते हैं। उन्हें बस तो ऐसे होगा, हम तुम्हें बताएं कैसे हो गए? जितने बागेश्वर धाम हमारी सुनो यार, हमारी बात ही नहीं सुनो तुम। बताओ। बागेश्वर धाम सब कछु बता दे, जा बता दे तुम काऊ से लव मैरिज कर रहे हैं, तुम काऊ से गुटरू गुटरू कर रहे हैं, फेसबुक पे वायरल है, यूट्यूब पे वायरल है, सुनो तो ये सब कछु बता दे। लेकिन वे जा कभी नहीं बताई उनने, जितने आज उनकी शादी भई थी, हमारी सुनो, जितने होते शादी भई थी, 1000 आदमियों की जेबें कट गई थी, चलो ठीक है। 1000 आदमियों के मंगलसूत्र के मंगलसूत्र छुड़ा ले गए थे, उनने जा नहीं बता पाई पहले से कि बहन जी तुम अपना मंगलसूत्र बचा के रखियो, तुम्हारे पीछे चोर आवे बाव है, मंगलसूत्र ले जाए। मंगलसूत्र की बात अरे यार सुनो तो, हमारे हमारे ते आए थे बागेश्वर धाम भाई, हमारे इस दिन आए थे, 40 उठी थी मोटरसाइकिल, मंगलसूत्र की सुनो बात तो होगी। 40 उठी थी मोटरसाइकिल, चोर ले गए थे, तो बागेश्वर धाम का पहले नहीं बता पाए थे भैया फलाने उन लोगों को भी तुम सजा तक मिल क्या गई रखो। होगी सर, मेरी बात तो सुनो। उनको सजा मिल गई होगी। अरे यार कहाँ से सजा मिल गई, बेटा साइकिल में बैठ के फुर्र चले गए, तुम क्या सजा मिल गई? सुनो तो, और जी की मिल गई। अरे तुम लोग अरे चोरी हो गई तो ठीक है, ये तुम्हें वो होना तो हमें गांव के तो कहते ही कि जो है वो फलाने भगत जी की बताओ जनी को कुछ भी नहीं पड़ता, बताओ ना पायल है ना मंगलसूत्र जो का है, तो जो तो कलर राण सी घूमत है। हमारी सुनो पहले जब बात हो जाए तो फिर हम बात बताएं दे रहे, बता दो। बागेश्वर धाम के पूरी हो गई तो हो गई बात हो गई, चलो तुम बागेश्वर धाम में तुम्हारे फेल हो गए। अब आ गए तुम ई पे कि तुम्हारे मतलब लीड से मीना ईना नहीं पहनती, पायल नहीं पहनती। बताओ कौन पे रहे ना, हम बताएं मीना पे कौन नच भी जाने, उन्हें भक्ति करने भगत। देखो हमारी सुनो, एक गांव में नचनिया आती पहले, अबे तुमने नहीं देखो वो जमानो, सुन लीजो पिताजी इनसे पूछ लीजो, एक राजा महाराजा एक नचनिया बुलाते, बस सज धज के आती, बढ़िया लिपस्टिक लगाती, पूरी तरह से श्रृंगार कहती, और फिर नचती, वो घुंघरू पहनती, वह हल्के मलके मीना ईना नहीं पहनती ना, बिछिया घुंघरू पहनती, बढ़िया अच्छे बजवे बा नचे, और फिर वे क्या कर लेते कि बार रंडी आई, उको मुँह नहीं देखने, लेट सन को बाएं निकलन देते, उको का मुँह देखने, बता रंडी आए नचे भाई। अब तो आज तो तुम्हारे धर्म गुरुमन ने सभी को लंडी बना दें, बीच चौराहे पर नचाओ भाई, सुहागन के 16 श्रृंगार होते हैं यार। पहले हमारी बात हो जान दो, बीच चौराहे पे नचाओ, बीच भागवत में नचाओ, वो बे खुदाई में नचा, तो बे सबको ना यार जो अश्लीलता है नचबो गावो के सही है, तो अश्लीलता चलो यार, एक बिटिया के सामने बाप नच रहा हो, गाना कौन बज रहा हो? सुनो तो, देखो हम तुम्हें बताएं कितना गाना अच्छा बज रहा हो। अरे मेरी बात सुनो, बता दीजिए सर को, बताओ। बीच चौराहे पे गाओ, मोड़ा को ब्याह है, उके भज्जा के ब्याह में उकी जनी नच रही, हमारे नचत को इंस्टाग्राम पे रील चल रही, कच्चा बादाम, तो तुम्हें मोनी मोड़ा नहीं बना दी, नचत को हमारे तो देखत भी नहीं है, हमारे मोनी मोड़ा तो उनको देखबो भी पसंद नहीं करते ना, हमें देखत ये अश्लीलता को का देखने। रील तो यहाँ पे फेमस चल रही यार, रील डालने से हम पूर्ण परमात्मा की डाल दी यूट्यूब चैनल। अच्छा मोड़ा मोड़ी नहीं बना जिनके वीडियो, को ना वीडियो बनाओ ना कोई वीडियो देखत, कोई भी इतने संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों श्रद्धालु है, ट्रेंड में इंस्टाग्राम चल रहा हो, ट्विटर चल रहा हो, फेसबुक चल रहा हो, सब कुछ चल रहा हो, यूट्यूब चल रहा हो, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य कोई भी अश्लील गाने ना किसी फिल्म को नहीं देखते हैं। अच्छा। ना बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कोई नहीं देख सकता है, ना नचत नचता है, नचनिया है क्या हम नचे, तुम्हारे तो संत नचत भी, तुम्हारे जीवन में नचनिया संत माने तुम। अरे वो तो देखो नाच नाच के सर लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग। हाँ तभी तो हम तो कहते रहे, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी नचत तुम्हारे 2 लाख रुपया कमा रहे, क्रिकेट बल्ला पकड़ ले, सत्संग सुनाते हैं, वो सत्संग करते हैं सर, आपने सुना कभी उनका सत्संग? आध्यात्मिक ज्ञान भी है, गुरु भी हैं भी आध्यात्मिक, ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म अबे तुम्हें सुनो तो, थोड़ा थोड़ा हो जाता है मजाक मस्ती कभी कभी। आध्यात्मिक जानत का को आध्यात्मिक क्वाउत का है, आध्यात्मिक वैसे थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिक क्वाउत का है, पहले हमें बताओ। आध्यात्मिक का मतलब जो होता है कि मतलब वैसे कि अपने भगवान को मानने वाला, अरे भगवान को नहीं, अपने शास्त्रों का अध्ययन किया हो जिसने, उसे अच्छा, आध्यात्मिक कहते हैं। आध्यात्मिक का क्वावर उन्हें शास्त्रों का अध्ययन है,
अगर देव की नंदन कहता है गीता मेरी माता है, वो गीता को सबसे बड़ा ज्यादा मानता और है। बैल मेरा बाप है, जाभी कद वो गज्जा को सुनो सर, हम सुनो, गाय को माता मानते हो, गज्जा को मूत पिया बेकती से उद्धार हो जाए, बताओ हो जाए। सुनो मेरी बात, उनकी आस्था है सर, वो करते हैं। अरे यार अब आस्था पे आ गए, आपको क्या बुराई है? आस्था पे सब देश डुबा दो आस्था में। ऐसा नहीं है, तो मेरी वो बात कर रहे हैं, सुनो। उनको करने तो दीजिए। कम से कम एक तो सोचो कि हम मेरी बात सुनो, अभी पब्लिक की तो सोचे, पब्लिक तो न डूब जाए यार। देसी टार्जन गाय का मूत पीता है और उसको नहाता है। अभी वो भारत में नंबर 1 चल रहा है, तुम उसकी वीडियो देख लेना, पहलवान है ना देसी टार्जन। तो तुम ऐसा कुछ नहीं है उसमें तो है, लेकिन अभी ये तो नहीं भाई पता कि उसने अन्न का भी दाना नहीं खाया सर, 16 साल अन्न नहीं खाता है, कहीं नहीं खाया, अकेला गोबर खाता है, अन्न मूत्र खाता पीता है और अन्न का दाना नहीं खाया सर। अरे यार अगर हम यही देख लेना, उसने दूध पीता है, वो गाय का दूध। तुमने देखा है, हाँ, अरे हमने देखा है, तुमने देखा क्या वो अन्न नहीं खाता? वीडियो यार, में हम देखा। कहते हैं जैसे कि हमने अभी कभी रोटी नहीं खाई, तो मान जाओ तुम। आपने तो खाई है सर। फिर क्या से तुम नहीं फिर भी उसका यहाँ भंडारे में क्यों आए हो फिर आप? अगर यार गाय के मूत में अगर इतनी सुनो, थोड़ा अरे उसका प्रमाण मिलता है सर, ऐसी बात नहीं है, उसका प्रमाण मिलता है वास्तव में। वो आदमी मतलब मान है वो देखिए आध्यात्मिक के लिए आइए, तो आध्यात्मिक में हम बताएं जो अपने सदग्रंथों में लिखा है, जो अपने सदग्रंथ प्रमाण कर रहे हैं, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है, देवी भागवत पुराण है, इनका अध्ययन जिनने चलो किया ठीक है, तुम बताओ अब तुम हिसाब से भक्ति कैसे होने चाहिए। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे बताया है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाने आचरण कहते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो मनमाना आचरण है ये जो इतना कर रहे हैं अगर कहीं जाना, एक मंदिर पे जाना, पूजा करना, आस्था सब। ये करना, मनमाना है, कहाँ लिखा है? ये मनमाना आचरण है। कहाँ लिखा है? किस वेद में लिखा है? इसको मतलब किस शास्त्र में लिखा है? ये तो नहीं पता, लिखा तो कहीं नहीं है वैसे। हमने आपको बताया था पहले, सबसे पहले हाँ, सही रामायण बात में स्पष्ट लिखा है। रामायण, मंदिर जाना कहाँ मना है, किस वेद में? अरे रामायण में है, हम बता रहे हैं, रामायण में लिखा है कलयुग योग ना यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग के अंदर पाखंड कहने की जरूरत ही नहीं है, कलयुग केवल हरि गुण गा, सो नर भव सागर तर जा। हमारे पापा जी एक बाणी गाते हैं, स्पष्ट लिखो यार, फिर बात ही नहीं मानना। हमारे पापा जी की बाणी गा, कलयुग केवल एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। जा कोई तुम जवाब बताओ, कहा है मतलब क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा और सुमय सुमय नर उतरे पारा। कलयुग के अंदर केवल उस नाम का जाप करना है, ना कि कोई पाखंड नहीं तो करना। जपते तो हैं सर, राम नाम का जाप कीजिए, बस उसी से उद्धार हो जाएगा। कितने लिखो के राम नाम का जाप करना? ये कहाँ लिखा गया? आप कौन सा नाम जपते हैं बताइए? हाँ, हम श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार, जो श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है, ओम तत्सत। राम ही राम से तो वाल्मीकि जी पार हो गए, राम राम सब हमें दादाजी को कहते राम ही राम। राम राम से पार हो गए, कितने प्रमाण है उनको? प्रमाण का नहीं, हम कैसे माने बताओ यार? अगर हम आपसे, जैसे आपके पिताजी कहते हैं हमारा का कलेक्टर बन गो, तो वे आज देखे वे पूछे ना तुमसे कि प्रमाण का है, वो कलेक्टर बने, कुछ प्रमाण ना पूछे, वो मान जैसी का वो बनेगा तुम्हारा मुझे तो है, वो तो बात सही है, प्रमाण माने कि नहीं? प्रमाण से जीत। फिर अब आप कह रहे हैं प्रमाण कहाँ से ले? तो प्रमाण तो होने चाहिए। तो जो तो एक अलग ही ये जाके रहे कि जो तो एक अलग ही भक्ति विधि है, तो मैं जा गुरु जी की तो अलग ही माया चल रही, जो पता ही नहीं। गुरुजी ने कह रहे जीव हमारी जाति है और सब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और योगी तो और हम दोस्त है एक सूर्या, वो तो कट्टर हिंदू है। वो जा कहते हैं जो हिंदू मुस्लिम का, मैंने एक बार बताई थी कि हमारे पड़ोसी है भगत है रामपाल की, तो कल बेकार है, पागल हो गए, सर्री हो गए, बारीक कट्टर है। तो बस बात सही है, वो सही है। जो अपन को आपस में लड़ा उतरा है वो सही है। मतलब तो जी जगह हिंदू मुसलमान अच्छे हैं भी, तो केवल भाई को मानते अल्लाह अल्लाह। फिर तुम तो रामपाल जी को मार रहे, और हम विष्णु भगवान को मार रहे, शंकर को मार रहे, फिर तुम सब 17 को मार रहे। एक ही को मानत, एक ही को रामपाल जी मुसलमान, हाँ मुसलमान एक ही को मानत, लेकिन वे शास्त्र के अनुकूल नहीं मानत। जो शास्त्र के अनुकूल है वे शास्त्र के विरुद्ध मानत। संत रामपाल जी महाराज जी ने मुसलमानों के लिए भी उसमें ज्ञान लिखा है, सबके लिए, चारों धर्मों के लिए ज्ञान लिखा है। जो पैसा के लिए तुम नहीं कर रहे, जो ढिंडोरा ये आदमी जो रोप रहे, हम किसे पैसा मांगे? पैसा के लिए नहीं कोई, हमने किसे पैसा मांगो? हमें तो 1 घंटा से तुमसे बहस कर रहे, तुमने कितने पैसा दिया हमें? पैसा तो एक ही नहीं दिया। अरे पैसा तो नहीं दिया, अरे पैसा तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्या रहे, जैसे मान लो राधा स्वामी है, सत्संग ब्यास है, बहुत दूर है। हमारे जितने भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, गांव-गांव में, गली-गली में जाके संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तकों की सेवा करते हैं। सुनो पहले, हमारी पुस्तक सेवा करते हैं, उनके लिए कौन पैसा देता है? का उन्हें पेट्रोल डरा दो? एक बार मंद स्वर में वीडियो देखी थी, पुस्तकें जला रही थी, तो मैं गुरुजी की, तो मैं गुरुजी ऐसे होते तो मैं भगतन की रक्षा नहीं कर रहा, खुद जेल में पड़ी, और तुम तो है ना तो कहूँ भंडारों कर रहे, कहूँ जो चल रहा हो, ये तो सब तुम टीम लगी भी नहीं काम करे, पैसा मिल रहा है जो तुम सबके ला जाए। आपने कहा है कि पैसा मिल रहा है, हम पैसा किसी से लेते नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको जो दिया है उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता है। जो हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है उससे ज्यादा कोई दे नहीं सकता पृथ्वी पे। अच्छा। और हम पैसे के पीछे नहीं दौड़ते हैं, हम अपने मोक्ष के, और फिर भगवान जो मोक्ष दे सकता है वो क्या नहीं दे सकता है। और रही बात पैसा की,
तो पैसा तो परमात्मा इतना दे देता है कि अरे सब पूरी दुनिया पैसे की पीछे दौड़ रही, मेरी बात सुनो। लेकिन जो बताओ, परमात्मा सुनो हमारी, आओ। अपनी मर्जी से पूरी जिंदगी आदमी करत रहे, वो 2 रोटी के पीछे पूरी जिंदगी कमा कमा के मर जात, वो अपनी 2 रोटी नहीं पूरी कर पाऊ। अच्छा ये तो बताओ, हमें बताओ, आज तक पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चकर चलंत, और रावण शरीर से कौन गिने, ऐसे गए अनंत। अंबानी है जो रात दिन मरे जाए, इनके पास का नहीं है, फिर भी ऐसे में मर जाने, इन्हें कुछ कर पाओ। उसने पैसा को करे काजे, 32 किलो को मैंने सोने को मुकुट चढ़ावा, बहुत करे बड़ा काजे वो पैसा को बच्चे मर जाए भाई के बाद, ई के बाद 32 किलो सोने को। रावण को देखो आपने, जी की पूरी सोने की लंका हती यार, इनके पास कितना हो जब 32 किलो सोनो, ऊके महल बने थे सोने के, ईंट गिलारे के। और भक्ति अब एको करे ऊके सामने, 10 बार उन्हें शीश काट के शंकर जी के चरण में चढ़ा दो। चलो ठीक है, जो तो लेकिन जो बता तुम, जो मोक्ष है, मोक्ष का मतलब ऐसा होता है, सही तरीके सही मायने से बता। जो देखो मोक्ष का मतलब है कि हमारा दोबारा, देखो अब हम विस्तार से बता दें, हर इंसान जितने भी जीव में है धरती पर, हर इंसान चाहता है कि हमें बिना करे को मिले। चाहत का नहीं कहूँ, चाहत हर इंसान चाहता है कि हमें बिना करे को मिले, हमारा सबसे नंबर 1 का मकान हो, हमारे पास सबसे नंबर 1 की गाड़ी हो, बढ़िया हमारे फर्स्ट क्लास का एक बाग हो, हमारा एक बढ़िया तालाब हो। शॉर्टकट में बताओ तुम तो सही, मतलब हर इंसान चाहता है कि नहीं चाहता है? ये क्यों चाहता है? हर व्यक्ति आराम चाहता है। क्यों चाहता है? हम सब वहाँ के रहने वाले हैं जहाँ हमको ये सुख था। अच्छा, हम सभी सतलोक के वासी हैं। सतलुज, हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वर्ग वो जो सतलुज अब अलग से होगा, कितने लगत यार जी, मतलब जो अलग से आएगा सतलुज तो। अरे वो हतवाई आ का अच्छा, तो वो तो पहले ही से सब बताई नहीं है सर अभी तक। तो बतावे बा यार, जब को बतावे बा मिले जब तो बताए। जैसे हमें जब कहाँ प्रमाण है सर, स्वर्ग का है, नरक का है, महास्वर्ग का है, ये सतलोक नया क्या है सर? सतलोक सबसे ऊपर है, यहाँ से अच्छा 16 संख्य कोस दूरी पे है सतलोक। अच्छा, कहाँ लिखा सर? आपने नाप भी दिया? हाँ, अरे हमारे गुरुजी ने तो सब कुछ प्रमाणित किया है, वही तो सदग्रंथों से प्रमाणित किया है। यहाँ से लेके 16 संख्य कोस दूरी पे है सतलोक। हम वहाँ से आए थे, अपनी गलती के कारण आए थे। जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी वहाँ पर भगवान की भक्ति करते थे। हमको बिना किए मिलता था, हमको कुछ काम नहीं करना पड़ता था, मन की इच्छा से हमें खाने को मिलता था। मन की गति से चलने वाले हमारे पास विमान थे, जब हमें बेहतर चाहे हो रही। अरे सतलोक का प्रमाण कहाँ है सर, ये बात सतलोक बताइए। का प्रमाण आप कहाँ चाहते हैं, हमें बताइए। बताइए कहीं पर ही आप बताइए। किस ग्रंथ से आप चाहते हैं? गीता में बता दीजिए। भगवत गीता में है, आप सुनिए। हमारा बताइए। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में लिखा है, हे अर्जुन तुम उस परमात्मा की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। सतलोक कहाँ है? शाश्वत धाम स्पष्ट लिखा है, वो शाश्वत स्वर्ग के धाम बारे में बोला गया है सर। सुनो यार, शाश्वत धाम का है, स्वर्ग है। अच्छा चलो और ठीक क्या है है, सर? अरे बाबा, सतलोक मतलब में है ही सतलोक दरियाओं में स्पष्ट लिखा है शाश्वत धाम यानी सतलोक धाम को प्राप्त होगा। ये तो आप अपनी चला रहे हैं सर। हमने लिख दूं मैं तो उसमें शाश्वत धाम मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग के अरे वजह यार, स्वर्ग लिखने होता तो शाश्वत धाम का को लिखते, सीधे स्वर्ग लिख देते। बताइए। सतलोक लिखा है उसमें, ये बोल रहे स्वर्ग हैं तो नहीं लिखा है, साथ तो हम तो लिखा है, वो सही कह रहे अगर हैं स्वर्ग लिखने तो हम शाश्वत धाम का को लिख देते, सीधे से लिख देते कि स्वर्ग। अच्छा शाश्वत धाम की क्या जरूरत थी? चलो ठीक है, वो तो हम घर पे जाके देख लिए। हाँ, घर पे जा- चलिए आगे बताइए और इसी के बारे में। तो गीता जी में लिखा है कि शाश्वत धाम वो सतलोक है जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है, चलो उसी को मोक्ष कहते हैं। ठीक है, वही मोक्ष है। मान ला जैसे ये तो मतलब बताते हैं कि पहले बताते वो भगा जी हैंगी बेकला पसार फेंकता तो एक जनीन है, तो कल भैंस पहुंच गई थी उनकी बरवाला। ऐसे तो वो हम भी आ गए, सो अब हम भी मतलब जुड़े ही मान लो कम आ गए थे। लेकिन तुम जो बताओ सही आदमी कैसे जुड़े जी? बताइए सर, और क्या क्वेश्चन है आपके? सर वैसे तो क्वेश्चन ये है कि देखो प्रेमानंद जी महाराज भी हैं, वो भी बढ़िया भक्ति विधि बताते हैं। तो वो भी तत्वदर्शी संत है ना? वो भी तत्वदर्शी संत हैं, वो भी भक्ति विधि बताते हैं। लेकिन उनके तो मुझे कुछ खास नियम अच्छे ऐसे नहीं लगे, लेकिन जिनके नियम मतलब कुछ वैसे ही लगते हैं। अच्छा, उनके पास तो देखिए विराट कोहली भी आ रहे हैं और विदेशों से भी लोग आ रहे उनके हैं। पास वो खली भी आया था, वो पहलवान, हाँ ग्रेट खली भी आया था। तो मतलब भगवान तो वैसे मतलब हमारे भी भगवान अच्छे हैं, लेकिन ये बोलते हैं भगवान आपके अलग हैं, हमारे भगवान अलग, लेकिन हमको तो कुछ अंतर नहीं लगता। श्री राम ने देखो महाराज 14 और प्रेमानंद जी को तो कुछ लोग श्री कृष्ण का अवतार बता रहे हैं। हाँ बस तो उनकी किडनी खराब हो गई थी प्रेमानंद जी महाराज की, और किडनी फिर भी अभी सही हो गई, अभी चल रहा है प्रेमानंद जी महाराज। बताओ। हाँ, और राधे 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 नाम से मैंने भी एक वीडियो देखी थी, एक सर की वीडियो थी। देखिए, एक सर की वीडियो सुन लीजिए, वो श्री कृष्ण का अवतार बता रहे थे प्रेमानंद जी महाराज जी को। देखिए मैं आपको बताऊं, आपने कहा है प्रेमानंद जी महाराज जी, और वो तत्वदर्शी संत हैं, और उनकी किडनी खराब हो गई थी। और वो अब खराब होने गई थी, हैं। हाँ किडनी खराब है, हैं जा कहो। हाँ, है। उनको रोड डायलिसिस हो जा भी कहो। हाँ। यार जहाँ हमें बताओ जी को रोड डायलिसिस हो तो रोज खून बदलत हुए, वो तत्वदर्शी संत हो सकत? आप बताओ, आप ही कह रहे कि उनकी 2 ही किडनी खराब है। अगर जब
तुम्हारे गुरु गई की 2 किडनी खराब है और वो शिष्य को का कह सकत भलो हमें बताओ। नहीं जब उनकी खुद ही रोजी वो बताते हैं कि नाम जाप करो, उससे बहुत विराट कोहली मतलब बड़े बड़े नाम जाप करे से सुनो तो वो नाम जाप करे से अगर बीमारी खत्म होती तो उनकी किडनी उन्हीं की ना होती ठीक। अगर राधे को बताओ तो राधे राधे जाप करो, अगर राधे राधे के जाप करे से ठीक होते या सुख होते तो उन्हीं के जीवन में कष्ट काय हो गए, उन्हीं गुरुजी की 2 किडनी खराब काय हो गई। देखिए सर, अभी आपने बोला है कि अगर प्रेमानंद जी महाराज जी के पास किसी प्रकार की भक्ति विधि होती तो वो अपनी ही किडनी ठीक कर लेते, लेकिन सर उनके पास भक्ति विधि है जिसकी वजह से आज उनकी किडनी खराब होती हुई भी वो जीवित हैं। सर बताइए सर। देखिए हम अगर उनके पास शक्ति नहीं होती तो वो जीवित कैसे होते किडनी खराब होती हुई? देखिए जीने के लिए ऐसा है, जब तक जी की अवध नहीं पहुंचे नहीं करार, जब तक जी की अवध नहीं होती है और जब जी की आ जाते हैं फिर कोटन करे उपाय, जब जी की आ जाए वो करोड़न उपाय करने। आप ही बताइए, जिस व्यक्ति की किडनी खराब होगी वो जीवित रह सकता है? देखिए हम बताएं, किडनी नहीं को हार्ट अटैक आउट हो, कछु भी आउट हो, जब तक उसकी मौत नहीं लिखी है। आपने देखा है भीष्म पितामह को तो बाणन की सज्जा पे पाया था तो पूरा छेद दो, लेकिन वे पूरे महाभारत देखने के बाद ही मरे थे। काय मरे थे? बेहाल नहीं मर सकते, एक बाण में मार जाए थे सबरे, उन्हें पूरा छेद दो तो नहीं मरे। काय नहीं मरे? उनके पास भी शक्ति थी सर। अरे शक्ति नहीं थी, उनकी मौत नहीं थी। जब तक मौत नहीं होगी जिसकी, जब तक कोई नहीं मर सकता है, और जब उसकी मौत आ जाएगी उसे कोई बचा नहीं सकता है। बचा सकता है तो कौन बचा सकता है? वह पूर्ण परमात्मा का अवतार बचा सकता है या वह तत्वदर्शी संत बता सकता है, और कोई नहीं बचा सकता है। अच्छा, कौन है आपके हिसाब से तत्वदर्शी संत? हमारे हिसाब से क्या, पूरे विश्व के हिसाब से है। आप गूगल पर डाल के देख लो यार कौन है तत्वदर्शी संत। गूगल तो बेकार है, गूगल तो नरेंद्र मोदी को सरी बताता ही। गूगल है सिद्धि से बता दे यार, तो फिर अपने ग्रंथ सिद्धि है। सबसे मूर्ख आदमी कौन है? हो गया नरेंद्र मोदी। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, अपने सभी सदग्रंथों से प्रमाणित है। देखो तो जेली को बताइए अब आपको और क्या क्वेश्चन है? चलो ठीक है, देखो मैं पहले तो ये बता दूं कि मेरे को थोड़ा मतलब आध्यात्मिक मार्ग में इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इतना मतलब भाई साहब से बात कर ले रहा हूँ। वरना लेकिन अभी कुछ भाई आते हैं ना, वो तो ऐसे ही चले जाते हैं। तो मैं बता दूं कि वैसे तो इनसे पता नहीं, तो पागल ही सी हैं, तो हमें भगत जी भी पागल ही कहते हैं वैसे गांव के और भी, तो इनसे तो कौन जीते है वैसे तो। लेकिन बताओ क्वेश्चन ये है कि अभी वो एक वहाँ पे ख़त्म हो गए थे कोई, तो वो वहाँ पे में भी ना गए थे, लकज्जा में गए थे, तो वो कहला कुछ कहते लकज्जा देते हैं कि नहीं देते, अंतिम संस्कार। हाँ अंतिम संस्कार तेरे की पंगा नहीं देते, तेरहवीं में भी नहीं जाते? तेरहवीं में नहीं जाती, चलो वो तो ठीक है, तेरे नहीं करो, लेकिन मतलब राजस्थान में बंद हो गई तेरी, तो सोशल मीडिया पे देखा था, लेकिन तेरे में जाता नहीं जी, नहीं जाना चाहिए सर। अब तो चालू है तो पहले जाना चाहिए वैसे तो। बताइए सर। बताओ। देखिए सर, बंद भी करवा दी 13वीं और जाते भी नहीं सर, बताइए। देखिए राजस्थान में बंद भैया, पैसा नहीं भैया। संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है, जब जीवन का अंतिम संस्कार हो जाता है, जैसे अपन खुद करना, जब मिट्टी जलावे के लाने जा सो क्या कर ले, पूरा मिला के अंतिम संस्कार बोलते हैं ना, पहले जला देते हैं, इसके बाद 13वीं कर देते हैं, पिंडदान कर देते हैं, हमें ये बताइए, और इसके बाद पूरा कार्यक्रम करके वही अंतिम संस्कार है पूरा। अरे यार कहाँ लिखो जो, तो आपका कहाँ लिखा कि केवल वही अंतिम संस्कार है? हम तो आपसे बताएं दे रहे, आप ही से कौन दे रहे, मिट्टी को जलाने के लाने जा सो क्या कर ले, चलो अंतिम संस्कार में जा रहे, काकत अंतिम संस्कार में जा, बताओ तुम। दाह संस्कार भी बोल देते हैं हमारे यहाँ, तो नहीं दाह संस्कार कहते हैं, अंतिम संस्कार कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं अंतिम संस्कार है, जब अंत में ही होगा फिर के बाद जो संस्कार कहाँ से करे, आपका मूड मुड़ाओ, तेरह ही कराओ, पिंड पड़ाओ, या ग्याजू जाओ, फलानी जाओ, ढकाने, ये कहाँ से? सर बुराई क्या है सर उसमें? जैसे हम रिश्तेदारों को बुला के अगर कुछ कर देते हैं भंडारा टाइप का, तो क्या दिक्कत है? देखिए ये है लोकवेद, लोकवेद को पंडित पकड़े भादो नदी बहंगा, और कहे कबीर जे भाव जल डूबे जिन्हें नहीं साधु सत्संगा, और कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और पूछ पकड़ के भेड़ की उतरन चाहत पार। अच्छा, मना है क्या कहीं पिंड वो करने के लिए? सभी ग्रंथों में मना है यार। कहाँ पर मना है? श्रीमद् भगवत गीता ही में है, तुम जो लगे गीता में, तुम्हारे सब धर्म गुरु गीता पढ़ रहे हैं कि नहीं? गीता में बता दीजिए आप कहाँ पर मना है, हम लोग मान जाएंगे। अरे यार गीता के अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट लिखा है, 13वीं नहीं करना, ये लिखा है। हाँ, भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर बनते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवगति को जाने के बाद पुनः जन्म मृत्यु में आते हैं। फेंका हुआ जी। ये बताओ भाई साहब, मैं जो बताओ, तुम जो गीता को मतलब तुम्हें कहाँ से पता हो, कहाँ से चलो? गीता तो वैसे हमारे पास भी रखी है, लेकिन तुमने पढ़ के चली पूरी? हमने नहीं पढ़ ली, हमारे तो गुरुजी ने पढ़ के हमें सिखा दी। संत रामपाल जी महाराज जी की देन है, हम उंगलियों पे पढ़ा रहे जी। संत रामपाल जी महाराज जी ने सिखाया है हमें, हम थोड़ी जानते थे। अरे हम तो नहीं जानते, जो 8 पढ़ा हुआ आदमी क्या जानत, 8 पास हुए वो कुछ जान सकत, हम 8 पास है। अच्छा, 8 पास आदमी कुछ नहीं जान सकत, लेकिन परमात्मा भैंसा से वेद बुलवा सकत, तो हमसे क्या नहीं खुआ सकत। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें सब कुछ ज्ञान दिया। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हम सब कुछ बता रहे हैं।